हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी हम सब बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो मैं आ गई हूँ जी वापस एक बड़े ही लंबे ब्रेक के साथ। और मैं अभी जो है ना वो नॉर्दर्न एरियाज़ घूम फिर के आई हूँ और बड़े मज़े करके आई हूँ। मतलब इतनी गर्मी में ठंड के मज़े लेके आई हूँ। तो सबसे पहले जी रात को लेट नाइट हम लोग निकले, हम लोगों ने पेट्रोल वगैरह डलवाया। उसके बाद जी वापस आए कुछ खा पी के, और फिर जी हम लोग नेक्स्ट डे जो था ना वो रेडी शेडी होके घर से निकल पड़े थे। और हम लोग जो था ना सबसे पहले जाएंगे सवात। अच्छा, ऐसे था कि प्लान था नारान और कागान साइड जाने का, बट फिर हम लोगों को पता लगा कि वहाँ पे ना आजकल ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। और बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है ना वो होटल्स के उन्होंने रेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव किए हैं इस टाइम पे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चले हम लोग इस साइड पे चलते हैं, क्योंकि मैंने नारान कागान वो सब कुछ पहले देखा हुआ है, लेकिन मैंने ये चीज़ें नहीं देखी थी जो इस दफ़ा हम लोगों ने चूज़ किया सवात कलाम वैलीस यहाँ पे जाने का। तो फिर जी हम लोग निकल पड़े। सबसे पहले जो था ना वो हम लोग रुके यहाँ पे एक पेट्रोल पंप पे मोटरवे पे, क्योंकि जी हम लोगों के साथ ही दो फैमिलीज़ और वो दो फैमिलीज़ किसकी थी जी, मेरे हस्बैंड के दो फ्रेंड्स थे और उनकी साथ फैमिलीज़ थी। तो जी हम लोग माशाल्लाह से काफ़ी लोग थे और हमने इतना इन्जॉय किया, मतलब अगर आप ये कहें ना कि मेरी लाइफ का ये वन ऑफ द बेस्टेस्ट ट्रिप था तो ये गलत नहीं होगा। खैर जी उसके बाद सफ़र करते 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 हम पहुंच गए जी अपने पहले स्टे सुखेखी में। क्योंकि मोटरवे पे जब आप जाओ ना तो सबसे फर्स्ट स्टे आपका सुखेखी आता है। तो यहाँ पे हम पहुंचे। ये आगे जो गाड़ी जा रही है ना ये उन लोगों की थी, वो सब इसमें थे, और एक हमारी गाड़ी थी, हमारी गाड़ी में हमारी फैमिली थी, और वो लोग जो था वो फ्रेंड्स नहीं थे, वो फैमिली थी, दोनों आमिर के दोनों फ्रेंड्स थे, तो इसलिए वो एक में बैठे हुए थे। खैर जी यहाँ पर जी हमने स्टे किया और यहाँ पे जी चाय शाय पी मर्दों ने। उसके बाद जी बच्चों ने थोड़ा बहुत इंजॉय कर लिया, वॉशरूम वगैरह से सब फ्री हो गए। अगर किसी ने चाय पीनी थी चाय पी ली, और अगर किसी ने कुछ खाने के लिए लेना था तो वो ले लिया। बस जी यहाँ पे बच्चों की थोड़ी सी वीडियोस बनाई, थोड़ी सी पिक्चर्स बनाई, और फिर वापस जो था ना हम लोग बैठ गए गाड़ी में। अच्छा, सफ़र जो है ना बहुत लंबा था, लेकिन हम लोगों ने स्टे कर कर के वो सफ़र किया। और ऐसे था कि हम लोग निकले थे दोपहर में, क्योंकि मॉर्निंग में जो था ना वो मेरे हस्बैंड ने भी और बाकी जो दो लोग साथ गए थे उन्होंने भी अपने काम शाम वाइंड अप किए, और पूरे हम लोग जो था ना वो 3:30 PM पे घर से निकल पड़े थे। तो खैर यहाँ पर जो था ना मुझे नहीं पता अभी हम कहाँ हैं, क्योंकि मोटरवे पे ना आपको पता नहीं लगता कि आप कहाँ जा रहे हो, बस एक ही तरह का रूट आपका चले जा रहा होता है। तो यहाँ पर जो था ना हम लोगों ने ना जब हम निकले, क्योंकि इतना लंबा सफ़र था, सबसे पहले सफ़र की दुआ लगाई, उसके बाद जी तिलावत कुरान पाक लगाया, उसके बाद जी कवालियाँ नाते यही हम लोग सुनते गए कि नहीं जी खैर खैरियत से हम लोग पहुँच जाएँ, घर से निकले हैं तो जी अब आराम आराम से जो है ना वो हम लोग जाएँ। उसके बाद जी हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे भेरा, और सेकंड स्टे हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पर जो था ना वो सब ने आके फ्रेश हुए, कुछ खाया पिया, क्योंकि बच्चे जो थे ना वो थोड़ा-सा अब टायर्ड फ़ील कर रहे थे, उनको था कि हम कहीं रुके, कहीं स्टे करें। तो बस जी यहाँ से बच्चों के लिए थोड़ा-सा रिफ़्रेशमेंट का सामान लिया। मैंने अपने लिए ली चाय, क्योंकि मुझे चाय की बहुत क्रेविंग हो रही थी। मुझे था कि नहीं जी अब ज़रा चाय होनी चाहिए, थोड़ा-सा फ्रेश हो जाएँगे हम लोग, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी गर्मी की वजह से भी। वैसे तो गाड़ी में एसी था, लेकिन फिर भी, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा फ्रेश हुआ जाए, थोड़ा अपने आप में थोड़ा-सा चेंज लाया जाए। ऐसे इतनी सड़ी हुई शक्ल बना के तो नहीं ना सफ़र करते रहना। ख़ैर जी यहाँ पर जी हम लोग बस सब फ्रेश वग़ैरह हुए। उसके बाद जो था ना वो गाड़ी में आके बैठे, चाय का कप लिया, चाय शाय पी, और यहाँ पे थोड़ा-सा ये था कि बच्चों ने जो था ना वो थोड़ा बहुत खेल लिया, इसलिए बच्चे भी फ्रेश हो गए, वरना तो बच्चे बहुत सुस्त हो रहे थे, उनके भी और हमारे भी। तो फिर जी यहाँ पे चाय पीने के बाद जो है ना वो पेट्रोल चार्ज हो गया था हमारे अंदर जो सॉरी बैटरी चार्ज हो गई थी, पेट्रोल डल गया ना हमारे अंदर भी। तो फिर यहाँ से निकल पड़े, और पता नहीं ये कौन-सा रिवर, आई डोंट नो, 2 रिवर्स थे बीच में, एक सिल रिवर था, सोन रिवर था, पता नहीं ये कौन-सा था। ख़ैर अच्छा, ये जो सामने बादल आ रहा है ना, बादल की आपको ये वीडियो नज़र आ रही है, यहाँ मुझे आमिर तंग करने लगे, वो देख जुनू पहाड़ आ गए हैं। और मैं उनको कह रही थी बस कर दें, मैं पहली दफ़ा नहीं जा रही जो आप मुझे पहाड़ दिखा के खुश कर रहे हैं। तो ख़ैर जी यहाँ पे हम लोग गपशप लगाते हुए जो है ना
हमारा सफ़र जारी था माशाल्लाह से। और जितना यकीन करें सफ़र में मज़ा आता है ना, वो सही गाने की लाइन है कि सफ़र खूबसूरत है मंज़िल से भी। तो मतलब कि मंज़िल से ज़्यादा एन्जॉय आप सफ़र में कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जी कलर कहार के पहाड़ स्टार्ट हो गए थे। अच्छा, इस पॉइंट पे आके ना मेरे कान बंद हो जाते हैं। आई डोंट नो क्या रीज़न है। आमिर मुझे कहते हैं कि यार मेरे भी कान बंद हो गए हैं। हुरैन कहती मामा मेरे भी कान बंद हो गए हैं। अच्छा, बाकी मैं जहाँ मर्ज़ी ट्रैवल करूँ, कहीं भी पहाड़ों पे जाऊँ, बहुत टॉप पे जाऊँ, कहीं पे भी, कहीं ऐसा नहीं होता जस्ट मेरे साथ इस पूरे एरिया में होता है। बताइए अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो वजह बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है। खैर उसके बाद जी हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच गए थे जी इस्लामाबाद। और ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट की लाइट्स हैं जो आपको साइड पे नज़र आ रही हैं। क्योंकि सफ़र हम लोगों का दोपहर से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे रात हो चुकी थी। और काफ़ी ज़्यादा जो था ना यहाँ पे अंधेरा था, जिसकी वजह से जो है ना आपको साइडों पे व्यूज़ नज़र नहीं आ रहे। खैर कोई बात नहीं, आगे इंशाल्लाह ताला जो है ना वो सीरीज़ में आपको नज़र आएंगे पहाड़ भी और सारा कुछ साथ रहिएगा इंशाल्लाह ताला, एक एक करके व्लॉग में दिखाऊंगी। खैर यहाँ पर जो था ना वो टोल प्लाज़ा आ गया था, क्योंकि ये भी साथों साथ हमें लूट रहे होते हैं। जिस भी आप शहर के मोटरवे से उतरते हैं साथ ही आप उसके पैसे पे करते हैं। खैर जी उसके बाद हम लोग फिर चल पड़े अपने सफ़र की तरफ। और यहाँ पे ना ये था कि लाइट्स वैसे तो नहीं थी, लेकिन ये जो साइडों पे साइन बोर्ड थे ना, इस पे लाइट पड़ती थी तो वो ऐसा लगता था सारी लाइट्स लगी हुई हैं। पर खैर जी क्या कह सकते हैं। अच्छा, मोटरवे पे अगर आप सफ़र कर रहे हो ना तो आप लोग बिल्कुल लॉक करके अपनी गाड़ी को रखें, या अल्लाह ना करे अगर कोई भी इशू हो ना कहीं पे तो आप 130 पे कॉल कर सकते हैं। उनकी हेल्पलाइन है, जगह जगह लिखा भी होता है, लेकिन वो आपको यही कहते हैं कि आपने गाड़ी के मिरर डाउन नहीं करने और ना ही आपने लॉक खोलना है। खैर उसके बाद बहुत प्यारे यहाँ पे जो है ना वो आरामगाह बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा प्यारे स्टेज बनाए हुए थे जगह जगह पे। तो फिर यहाँ पे हमने स्टे किया, बच्चों को वॉशरूम जाना था। और फिर जी यहाँ पे अगर किसी ने पेट्रोल डलवाना था तो वो डलवाया और फिर हम निकल पड़े। और ये आ गया है जी सवात मोटरवे टनल। और ये माशाल्लाह इतने खूबसूरत टनल्स थे। अच्छा, मैंने ना फर्स्ट टाइम टनल्स देखे हैं इस तरह से। जो है ना वो मैं फ़र्स्ट टाइम इस साइड पे आई हूँ, पहले मैं सवात वग़ैरह नहीं आई हुई। तो ख़ैर यहाँ पर जो था ना, यहाँ पे काफ़ी टनल्स थे, आई थिंक 3-4 थे। तो फिर हम लोग यहाँ पर जो था ना, मैंने वीडियोज़ वग़ैरह बनाई, शॉर्ट्स भी बनाई, लॉन्ग भी बनाई। तो बस जी ये हम लोग साथ-साथ एन्जॉय कर रहे थे। और गाड़ी का ना शीशा गंदा हो जाता है, आपको पता है सफ़र में कोई बच्चे भी हाथ लगा देते हैं और बाहर से भी जो है ना वो मिट्टी-शिट्टी डलने से गंदा हो जाता है। तो थोड़ा-सा इग्नोर कीजिएगा अगर वीडियो की क्वालिटी थोड़ी-सी गंदी लग रही हो। क्योंकि ना रात का टाइम था ना, तो फिर हम लोग बस कहीं पे रोक के प्रॉपर्ली इसको क्लीन नहीं कर सकते थे। ख़ैर एनीवेज़ यहाँ पर जो था ना हम लोग आ गए थे मिंगोरा स्वात। हम लोगों ने मिंगोरा में स्टे किया था क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा हो चुका था। हम लोग दोपहर तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे से निकले हुए थे और हम लोग कोई रात को 2 ढाई बजे मिंगोरा पहुँचे थे। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे ये एक होटल लिया, ये था बाईपास होटल। और ये जो हमारे साथ गए हुए थे ना जो दोनों आमिर के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा यहाँ पे स्टे करते हैं। तो बस जी ऐसे था कि बाहर मौसम बहुत अच्छा था, बहुत एयरी था, वेदर बहुत प्यारा था, ठंडी हवा थी। लेकिन रूम्स के जो अंदर थे ना वहाँ पे गर्मी थी। तो फिर हम लोगों ने जो था ना वो अंदर एसी लगा लिया था। रूम में एसी इनके न्यू थे, बड़े बेहतरीन। अंदर हमने एसी लगा लिया था, लेकिन नहाने के लिए हमें गीज़र की ज़रूरत थी, पानी इतना ठंडा था। खैर सामने सारे पहाड़ हैं, व्यू दिखाऊंगी सुबह को क्योंकि इस टाइम थक गई थी बहुत ज़्यादा। खाना हम लोगों का जो भी था ना थ्रू आउट ट्रिप का खाना, वो जो हमारे साथ फैमिलीज़ गई थी ना वो घर से बना के लाई हुई थी। तो हम लोगों ने वही खाना-शाना खाया। और उसके बाद जी यहाँ पे सबसे फ़र्स्ट हम लोगों ने सालन निकाला। कबाब कढ़ाई बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बनी हुई थी, साथ रोटियाँ लेके आए और जी खाना-शाना खाया। उसके बाद जी ये होटल के बाहर का थोड़ा-सा व्यू था नाइट टाइम का। तो बस जी यही था मेरा आज का व्लॉग। कल इंशाल्लाह ताला आपको दिन के टाइम का दिखाऊँगी कि कल का सफ़र कैसा रहा और हम कहाँ गए और क्या किया। तब तक के लिए मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, नज़रें बद दूर दफ़ा दूर। ओके जी, अपना बहुत सा ख़्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, रब राखा।